अब नेक्स्ट हम अपनी अगर डॉक्यूमेंटेशन को देखें इसके साइड बार के अंदर, तो हुक्स के अंदर अगर हम आए तो हुक्स के अंदर जब आप कस्टम हुक्स को विजिट करें, ये वाला जो मेन्यू ऑप्शन है ये हमने स्किप कर दिया था पिछली वीडियो के अंदर। तो इसके अंदर हम कस्टम हुक को थोड़ा सा इसका ओवरव्यू करेंगे, और इस कस्टम हुक में स्पेसिफिकली हमारे पास एक फिल्टर है जो कि हमारी कस्टम पोस्ट टाइप्स की फंक्शनैलिटी से रेलिवेंट है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल को भी हम देखेंगे, और ताकि जो कस्टम हुक्स हैं उसका आइडिया भी हम इस एग्जांपल से क्लियर कर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कस्टम हुक्स क्या होती हैं। तो हमने हुक्स को देखा था कि हुक्स के थ्रू हम अपना कस्टम कोड जो है, चाहे वो एक्शन हो या फिल्टर हो, वो हम किसी भी हुकिंग पॉइंट पे अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल अल्फाज में था। तो वो तो जिसके साथ हम अटैच करते हैं वो वाली हुक्स होती हैं जो आपको वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो कस्टम हुक्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने प्लगइन की जो कस्टम हुकिंग पॉइंट्स है वो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका फायदा क्या होगा कि जब आप अपने प्लगइन के अंदर कोई कस्टम हुकिंग पॉइंट अटैच कर देंगे, ठीक है, तो अब कोई और प्लगइन डेवलपर या कोई और थीम डेवलपर वो अगर आपके प्लगइन को कस्टमाइज करना चाहेगा, ठीक है, तो वो आपकी उन हुक्स को इस्तेमाल करके तो आपके प्लगइन की वैल्यूज को या उनकी फंक्शनैलिटी को मॉडिफाई कर सकेगा हुक्स को इस्तेमाल करके। तो ये कस्टम हुक्स का कॉन्सेप्ट है। तो जिस तरह से हमारे पास हुक्स जो है वो दो तरह की होती हैं, एक एक्शंस होते हैं और एक फिल्टर्स होते हैं। ठीक है, एक्शन के थ्रू हम कस्टम फंक्शनैलिटी को अटैच करते हैं और फिल्टर्स के थ्रू हम फंक्शनैलिटी को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, कोई हम इनपुट लेते हैं और फिर उसको चेंज करके तो हम उसकी जो न्यू आउटपुट होती है उसको रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कस्टम हुक डिफाइन करना चाहें तो उसकी हम एग्जांपल्स लेते हैं। तो सबसे पहले इसने एक एग्जांपल दिया है, एक्सटेंसिबल एक्शन सेटिंग्स फॉर्म। तो अगर आपने कोई सेटिंग्स का पेज डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, तो उसके ऊपर आप क्या करते हैं कि एक अपना कस्टम हुक जो है वो डिफाइन कर देते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे आपकी कुछ सेटिंग्स आ रही थी, ठीक है, यहाँ पे उसने कुछ डमी टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो उसके नीचे आपने क्या किया, एक कस्टम एक्शन हुक जो है वो डिफाइन कर दी। तो कस्टम एक्शन हुक डिफाइन करने के लिए हम डू अंडरस्कोर एक्शन का जो वर्डप्रेस हमें मेथड प्रोवाइड करता है वो इसको यूज करते हैं, इस फंक्शन को। इस फंक्शन की अगर हम डिटेल को देखें तो इसको हम अगर गूगल करें और इसकी डिटेल्स को देखें कि ये जो फंक्शन है ये कौन कौन से पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करता है, तो आप देखें ये दो पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करता है। सबसे पहले है हमारा हुक का नेम, कि आप इस हुक को क्या नेम देना चाहते हैं, और फिर दूसरा इसका पैरामीटर है आर्गुमेंट्स का। इट कॉल्स द कॉल बैक फंक्शंस दैट हैव बीन एडेड टू एन एक्शन हुक। ठीक है, तो इस एक्शन हुक के साथ फिर आप जो भी कस्टम कॉल बैक फंक्शंस अटैच करेंगे तो ये उनको रन करेगा इस एक्शन हुक के थ्रू। यहाँ पे अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन को देखें, दिस फंक्शन इन्वोक्स ऑल फंक्शंस अटैच टू एक्शन हुक डॉलर हुक नेम, जो हमने हुक नेम प्रोवाइड किया होगा। इट इज पॉसिबल टू क्रिएट न्यू एक्शन हुक्स बाय सिंपली कॉलिंग दिस फंक्शन, स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ द न्यू हुक यूजिंग डॉलर हुक नेम पैरामीटर। तो ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी कि जब आप कोई एक्शन हुक डिफाइन कर लेते हैं तो अब आप उस एक्शन हुक का नेम इस्तेमाल करके तो आप उसके साथ कस्टम कॉल बैक फंक्शंस को अटैच कर सकते हैं। You can pass extra arguments to the hooks much like you can with apply underscore filters। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें तो यहाँ पे देखें ये हमने एक कस्टम हुक जो है वो डिफाइन की हुई है। ठीक है, तो इसका नेम है एग्जाम्पल अंडरस्कोर एक्शन। ठीक है, और इसको हमने दो आर्ग्यूमेंट्स भी पास किए हुए हैं। ठीक है, ये हमारे दो आर्ग्यूमेंट्स जो हैं ये एडिशनल आर्ग्यूमेंट्स हैं जो हम इस एक्शन हुक को पास कर रहे हैं। तो जो भी कॉल बैक फंक्शंस इस एक्शन हुक के साथ अटैच होंगे वो इन दो आर्ग्यूमेंट्स को उस फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है, तो अब ये तो थी हमारी इसकी डेफिनेशन कि हम इसको कस्टम हुक को किस तरह से डिफाइन करते हैं। अब इसको अगर आपने इसके साथ किसी कस्टम फंक्शन को अटैच करना हो तो उसी तरह आप सबसे पहले ऐड अंडरस्कोर एक्शन लिखेंगे, फिर आप बताएंगे कि आपने किस एक्शन हुक के साथ इस कस्टम कॉल बैक फंक्शन को अटैच करना है। तो हमारे इस हुक का नेम था एग्जाम्पल अंडरस्कोर एक्शन, तो वो हमने इसको पास कर दिया। फिर आपने बता दिया कि आपका कॉल बैक फंक्शन कौन सा है, तो आपने ये वाला कॉल बैक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है तो ये आपने इसको पास कर दिया। फिर थर्ड पैरामीटर आपने इसकी प्रायोरिटी सेट की कि इसको आप किस प्रायोरिटी के हिसाब से रन करना चाहते हैं, तो इसने इसको डिफॉल्ट ही रन किया हुआ है, इसने इसकी वैल्यू 10 दी है। और फिर नेक्स्ट इसने बताया कि आप इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर कितने आर्ग्यूमेंट्स को
एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो हमारी ये जो एक्शन हुक है ये दो आर्ग्यूमेंट्स को अवेलेबल करती है आपकी कॉल बैक फंक्शंस के अंदर। तो आपने इसको दो पास कर दिया और फिर दोनों आर्ग्यूमेंट्स जो एक्सेप्टेड हैं वो आपने इस अपनी कस्टम कॉल बैक फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, और फिर यहाँ पे आपकी वो मेन फंक्शनैलिटी आ जाएगी जिसके थ्रू आप इस कॉल बैक फंक्शन का जो सिंटैक्स है या जो भी इसकी फंक्शनैलिटी है वो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये इस एक्शन डू अंडरस्कोर एक्शन फंक्शन की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन थी। तो इस एग्जांपल को हम कॉपी कर लेते हैं, इस कोड को कंट्रोल सी, और इसको हम अपने सेटिंग्स पेज पे डिफाइन करते हैं। जो हमने एक सेटिंग्स का पेज बनाया था टेस्टिंग के लिए, अभी ये एग्जैक्टली हमारा सेटिंग का पेज नहीं है, इसको हम बाद में देखेंगे किस तरह से हमने इसको सेटिंग्स पेज में कन्वर्ट करना है। तो अभी लेट्स से कि ये हमारी कुछ फंक्शनैलिटी ऊपर हमने डिफाइन की हुई है एज इट इज़, और इसके नीचे हम लेट्स से एक कस्टम जो एक्शन हुक है वो डिफाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका जो नेमिंग कन्वेंशन है उसको देखना होगा कि हमारा जो प्लगइन का प्रीफिक्स है वो हम मेक श्योर करेंगे कि इसके स्टार्ट में वो ऐड कर दें। तो ये हमने एक कस्टम हुकिंग पॉइंट जो है ये अपने सेटिंग्स के पेज पे डिफाइन कर दिया है। तो अब हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम इस हुक को कॉल करना चाहें, ठीक है, या इस हुक के साथ अपना कोई कस्टम कोड जो है वो अटैच करना चाहें तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, इसकी एक एग्जांपल लेंगे हम। तो अभी हम फिलहाल अगर अपने सेटिंग्स के पेज को विजिट करें तो अभी यहाँ पे आपको कोई चेंज जो है वो नज़र नहीं आएगा। तो ये हमारा प्लगइन्स का पेज था, तो इस पे अगर हम जाएं तो आप देखें ये वो वाला कंटेंट है जो ऑलरेडी हमने डिफाइन किया हुआ था, और इसके नीचे हमने इसकी एक लाइन लिखी थी कस्टम हुकिंग पॉइंट की। तो अब ये हुकिंग पॉइंट हमने अटैच कर लिया। अब एक कस्टम हुक जो है, एक कस्टम एक्शन जो है वो हम इस हुक के साथ अटैच करते हैं। तो अब लेट्स से कि हम यहाँ पे दोबारा आते हैं और इस फंक्शन इस फाइल के थ्रू हम कोई कस्टम फंक्शनैलिटी जो है वो अपनी सेटिंग्स पेज पे इनपुट करवाना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं यूजिंग दिस कस्टम हुकिंग पॉइंट। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे, इसका नेम को जिसको हमने यूज करना है। तो अब उसी तरह ऐड अंडरस्कोर एक्शन के थ्रू हम सबसे पहले इसको पास करेंगे कि किस एक्शन हुक के साथ हमने इस कस्टम फंक्शन को अटैच करना है। तो हमारे हुक जो हमने डिफाइन किया उसका नेम ये था जो मैंने कॉपी किया हुआ है, और फिर सेकंड पैरामीटर हम इसको पास करेंगे कि जो अब हम कस्टम फंक्शनैलिटी ऐड करना चाह रहे हैं उस फंक्शन का नेम क्या है। तो उस फंक्शन का नेम हम डिफाइन करते हैं। लेट्स से सबसे पहले हमारी प्रीफिक्स आ जाएगी, और फिर इसको हम कोई फंक्शन नेम दे देते हैं लेट्स से ऐड कंटेंट यूजिंग कस्टम हुक, ठीक है। तो आप इसको कोई भी नेम दे सकते हैं, मेक श्योर कि ये यूनिक हो, और फिर हम इसके एंड पे सेमीकोलन ऐड कर देंगे। और अब हम इस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले फंक्शन का कीवर्ड, फिर आपके फंक्शन का नेम, फिर आपके आर्ग्यूमेंट्स, और इसको हम कोई आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं कर रहे, फिर ब्रैकेट्स के अंदर आपकी इस फंक्शन की बॉडी आ जाएगी। और अब इसके थ्रू हम जस्ट ये शो करना चाह रहे हैं कि हम इस एक्शन हुक के थ्रू कोई कस्टम कंटेंट जो है वो डिफाइन करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं। तो जस्ट एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे एक हेडिंग जो है वो ऐड कर देते हैं। तो HTML हमने ऐड करना था तो हमने PHP को ब्रेक किया, और यहाँ पे हम H2 टैग एग्जांपल के लिए जस्ट ऐड कर देते हैं। तो लेट्स से हम इसका कंटेंट लिखते हैं दिस टेक्स्ट इज डिस्प्लेड यूजिंग द कस्टम हुक कंट्रोल S। और अब अगर हम अपने सेटिंग्स के पेज को रिफ्रेश करें तो आप देखें ये हमारा जो टेक्स्ट था ये हमने डिफाइन किया है अपनी कस्टम हुक के थ्रू। तो अब ये तो आपने एक कस्टम हुकिंग पॉइंट जब अपने प्लगइन के अंदर डिफाइन कर लिया, तो अब इस कस्टम हुक के साथ जो कस्टम फंक्शनैलिटी है वो आप अपने प्लगइन के थ्रू भी अटैच कर सकते हैं या आप थीम के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स से आपका प्लगइन जो है वो किसी यूजर ने या किसी क्लाइंट ने अपनी वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल किया हुआ है, और वो आपकी इस जो प्लगइन का पेज है इसके ऊपर कोई कस्टम फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो अपनी थीम्स के अंदर जो functions.php है उसके अंदर इस कस्टम हुक को कॉल करके तो अपनी कस्टम फंक्शनैलिटी जो है वो इस प्लगइन के अंदर ऐड कर लेगा। अब ये तो हमने सीखी कि आप एक कस्टम एक्शन हुक जो है वो किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो अभी हम सीखेंगे कि आप एक कस्टम जो फिल्टर के लिए हुक है वो किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कस्टम पोस्ट टाइप की एग्जांपल लेंगे। तो इस एग्जांपल के अंदर इसने क्या किया है कि जब इसने कस्टम पोस्ट टाइप को रजिस्टर किया है
तो ये तो आ गई उसकी कस्टम पोस्ट टाइप की। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमने इसके पैरामीटर्स पास करने होते हैं, जो जिसके अंदर आपके लेबल्स होते हैं या और जो कस्टम पोस्ट टाइप की सेटिंग्स होती हैं वो आप अरे के थ्रू पास करते हैं। तो बजाय इसके कि डायरेक्टली आप इसको अरे पास करें, इसने क्या किया है कि यहाँ पे एक कस्टम अरे को डिफाइन किया है और फिर उस पे अप्लाई अंडरस्कोर फिल्टर्स के थ्रू, ठीक है, उसने अपने अरे को पास किया है। और इसका फर्स्ट जो पैरामीटर है ये आपके उस फिल्टर की, आपके उस कस्टम फिल्टर का नेम होगा, जिस फिल्टर को इस्तेमाल करके आप इस इन अरे के आर्ग्यूमेंट्स को, इन अरे की वैल्यूज को चेंज कर सकेंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पे आप अपना कस्टम फिल्टर जो है वो डिफाइन कर रहे हैं। जिस तरह से हमने पिछले एग्जांपल के अंदर एक कस्टम हुकिंग पॉइंट या कस्टम एक्शन हुक जो है वो डिफाइन की थी, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम एक कस्टम फिल्टर जो है, कस्टम फिल्टर पॉइंट जो है वो डिफाइन कर रहे हैं, ताकि हम इस फिल्टर नेम को इस्तेमाल करके इसके साथ एक कस्टम फिल्टर का फंक्शन अटैच करके तो हम इस अरे के पैरामीटर्स की, इस अरे की वैल्यूज को चेंज कर सकें। तो हम क्या करेंगे कि हम अपनी जो कस्टम पोस्ट टाइप है उसको भी इसी हिसाब से मॉडिफाई करेंगे ताकि हम उसकी वैल्यूज को चेंज कर सकें। तो हम अपने एग्जाम्पल, अपने कोड के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने ये रजिस्टर पोस्ट टाइप की थी, ये तो हमारी उस पोस्ट टाइप की थी। फिर यहाँ से लेके तो यहाँ तक ये जो अरे है ये आपके वो आर्ग्यूमेंट्स हैं जो आप इसको पास करते हैं। तो बजाय इसके कि आप इनको डायरेक्टली पास करें, आप इनको यहाँ से रिमूव करेंगे कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, डॉलर पोस्ट अंडरस्कोर टाइप अंडरस्कोर आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। और इसको हम ये अरे ऐड कर देते हैं एज इट इज। तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि जस्ट फॉर टेस्टिंग कि हमारा ये जो कोड है ये यहाँ तक वर्क कर रहा है, हम इस अरे को या इस वेरिएबल को जो हमने, जिसको हमने अरे असाइन किया है, इसको एज इट इज़ यहाँ पे पास करके देखते हैं कि क्या ये अभी स्टिल वर्क कर रही है या कोई इशू तो नहीं है। इसको हम सेव करते हैं कंट्रोल एस। और अभी अगर हम अपने डैशबोर्ड के अंदर आएँ तो आप देखें कि हमारी पोस्ट टाइप है वो स्टिल जो है वो उसी तरह से वर्क कर रही है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो अरे का वेरिएबल हमने डिफाइन किया है इसको डायरेक्टली यहाँ पे ऐड करने के बजाय यहाँ पे हम एक फिल्टर पॉइंट इसके साथ अटैच कर देंगे। फिल्टर पॉइंट हम क्यों अटैच कर रहे हैं, कस्टम फिल्टर पॉइंट, ताकि हम इन अरे के आर्ग्यूमेंट्स को बाद में मॉडिफाई कर सकें इस फिल्टर हुक को इस्तेमाल करते हुए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको रिमूव करेंगे। उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है अप्लाई अंडरस्कोर और फिल्टर्स, फिर ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले हम अपने इस कस्टम फिल्टर को कोई नेम देंगे। तो लेट्स से हम इसको नेम देते हैं बुक पोस्ट टाइप आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। और इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, जो करंट वैल्यू है, वो हम इसको, ये जो अरे है हमारा, जो हमने जिसके थ्रू हमने इसके आर्ग्यूमेंट्स डिफाइन किए थे, वो हम इसको पास कर देंगे। तो इस यहाँ तक ये जो चीज़ हमने ऐड किया है, तो अप्लाई अंडरस्कोर फिल्टर्स, ये वर्डप्रेस हमें फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप अपने कस्टम फिल्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं। और सबसे पहला आर्ग्यूमेंट आप इसको पास करते हैं वो नेम, जिसके थ्रू आप इस फिल्टर की हुक को कॉल करेंगे, ठीक है। और सेकंड आपका वो डिफॉल्ट इनपुट वैल्यू होती है जो आप इसको पास करते हैं, जिसको हम अपने कस्टम फंक्शंस के थ्रू मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इसकी है वो हमने ये आर्ग्यूमेंट्स जो थे हमने इसको अरे के जो आर्ग्यूमेंट्स थे ये हमने इस वेरिएबल को असाइन करके तो उसको हमने इसका आर्ग्यूमेंट के तौर पे पास कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस कस्टम फिल्टर हुक को इस्तेमाल करके तो इस अरे के आर्ग्यूमेंट्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं इस कस्टम हुक के थ्रू। तो वो हम किस तरह से करेंगे, अभी इसको अगर हम सेव करें और अभी अगर हम अपने डैशबोर्ड के अंदर जाएं जस्ट टू मेक श्योर कि सारी चीज़ें उसी तरह वर्क कर रही हैं, तो आप देखें कि अभी भी इसकी फंक्शनैलिटी जो है वो उसी तरह से वर्क कर रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस कस्टम फिल्टर हुक जो हमने डिफाइन की है इसको इस्तेमाल करके तो इसकी कुछ वैल्यूज़ को मॉडिफाई करेंगे। तो अब चूंकि ये एक फ़िल्टर है, ठीक है, तो फिल्टर को हम किस तरह से मॉडिफाई करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एक कमेंट ऐड कर लें कि ये जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है। और यहाँ पे अभी हम क्या करने लगे हैं, फिल्टर हुक, ठीक
ठीक है। तो अब हमारा जो कस्टम फिल्टर है उसको हमने एक्सेस करना है, तो उसके लिए सबसे पहले ऐड अंडरस्कोर फिल्टर, ठीक है। और उस कस्टम फिल्टर जो हमने डिफाइन किया है उसका नेम हम इसको पास करेंगे। तो उसका नेम था ये वाला, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और ये हम इसको पास कर देंगे। और फिर नेक्स्ट हम इसको कॉल बैक फंक्शन का नेम पास करेंगे जो अभी हमने डिफाइन करना है। तो कॉल बैक फंक्शन का नेम हम डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स से सबसे पहले इसकी प्लगइन प्रीफिक्स, और इसको हम नेम दे देते हैं चेंज पोस्ट टाइप आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, एंड पे सेमीकोलन। और इस फंक्शन को अभी हम डिफाइन कर लेते हैं, फंक्शन और फंक्शन का नेम। फिर इसको आर्ग्यूमेंट, इसका आर्ग्यूमेंट कौन सा पास हो रहा है इसको, तो वो अगर आप यहाँ पे देखें तो इस नेम के साथ ये हमारा एक आर्ग्यूमेंट जो है ये इसको पास हो रहा था। इसके अंदर हमारे जो डिफ़ॉल्ट इसके पोस्ट टाइप के आर्ग्यूमेंट्स हैं वो हमें रिसीव हो जाएंगे। तो इसी आर्ग्यूमेंट को हम यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर पास कर देंगे ताकि हम इसको मॉडिफाई कर सकें। तो सबसे पहले तो क्या होगा कि एंड पे हम इसी को रिटर्न करेंगे। एंड पे हम ये जो हमें आर्ग्यूमेंट मिल रहा है इसके अंदर हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं, इसी को हमने एंड पे रिटर्न करना है। और इसको रिटर्न करने से पहले हमने इसको मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो अब हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे लेट से हम ये चाहते हैं कि जो इसका नेम है, इसका जो नेम है वो बुक्स के बजाय हो जाए ई बुक्स, और इसका जो सिंगुलर नेम है वो हो जाए ई बुक, और ऐड न्यू का नेम हो जाए ऐड न्यू ई बुक, ऐड न्यू आइटम का नेम हो जाए ऐड न्यू ई बुक, ठीक है। तो ये जो लेबल्स का आर्ग्यूमेंट है ये भी आगे एक अरे है फर्दर, तो इसको हम मॉडिफाई करेंगे अपने इस कस्टम फिल्टर के थ्रू। तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, सबसे पहले जो हमारा आर्ग्यूमेंट जो हमने रिसीव किया है इसको एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल्स टू, अब इस सारे को हमने मॉडिफाई नहीं करना बल्कि इसका जस्ट जो लेबल्स वाला जो अरे है उसको हमने मॉडिफाई करना है। तो हमने इस अरे का जो आर्ग्यूमेंट है लेबल्स का उसको एक हम न्यू वैल्यू असाइन करते हैं। तो इसको हम, इसका जो पहले वाला अरे है उसको हम कॉपी करके नीचे ले आते हैं। तो ये जो लेबल्स की जो डिफ़ॉल्ट अरे थी इसको हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं एंड पे सेमीकोलन। और अब हम इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे मॉडिफाई कर लेते हैं। लेट्स से ई बुक्स, ई बुक, ऐड न्यू ई बुक, ऐड न्यू ई बुक। तो अब अगर हम इसको सेव करें कंट्रोल एस और अपने डैशबोर्ड के अंदर आएँ तो आप देखें कि अब हमारी जो नेम है इसका वो चेंज हो गया है ई बुक्स, और यहाँ पे ऐड न्यू ई बुक, और यहाँ पे बटन का नेम भी ऐड न्यू ई बुक। अब देखें कि हमने एक कस्टम फिल्टर हुक के थ्रू हमने अपने जो कस्टम पोस्ट टाइप्स थी उसके जो पैरामीटर्स थे या जो उसके आर्गुमेंट्स थे उनको चेंज कर लिया है। तो कस्टम एक्शन हुक के थ्रू आप कोई कस्टम फंक्शनैलिटी अटैच करते हैं, और कस्टम फिल्टर हुक्स के थ्रू आप जो भी डेटा होता है उसको मॉडिफाई करके तो उसकी जो न्यू वैल्यू होती है वो आप रिटर्न बैक करते हैं। तो हमने इन एग्जांपल्स के थ्रू ये सीखा कि आप अपने प्लगइन के अंदर कस्टम हुक्स को या कस्टम फिल्टर पॉइंट्स को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब ये तो हमने इसी प्लगइन के अंदर एक कस्टम फिल्टर डिफाइन किया और फिर इसी प्लगइन के अंदर हमने उस कस्टम फिल्टर को इस्तेमाल करके तो उसके साथ कुछ कस्टम कॉल बैक फंक्शंस को अटैच किया। अब क्या हो सकता है कि लेट्स से कि आपका ये जो प्लगइन है ये किसी क्लाइंट ने या किसी कस्टमर ने अपनी वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल किया हुआ है और वो चाहता है कि वो बजाय इसके कि आपकी जो कस्टम पोस्ट टाइप है वो ई बुक्स रखे या बुक्स रखे, वो हो सकता है इसका नेम जो है वो अपने हिसाब से या अपनी वेबसाइट के हिसाब से इसको चेंज करना चाहे। तो अगर आपने अपने प्लगइन के अंदर जो कस्टम पोस्ट टाइप जब आप डिफाइन कर रहे हैं तो आप अगर आपने उसको उसके साथ एक कस्टम फिल्टर हुक को अटैच किया हुआ होगा या डिफाइन किया हुआ होगा तो आपका जो क्लाइंट होगा वो उस एक्शन हुक को इस्तेमाल करते हुए इन नेम्स को या इनके आर्ग्यूमेंट्स को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकेगा। लेकिन अगर आपने एज इट इज अपनी कस्टम पोस्ट टाइप को डिफाइन कर दिया होगा जैसे हमने पहले किया हुआ था तो फिर जो आपका जो क्लाइंट है
वो उसको मॉडिफाई नहीं कर सकेगा अपनी कस्टम रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो ये फायदा होता है कस्टम एक्शन हुक्स को या कस्टम फिल्टर हुक्स को डिफाइन करने का।